Good morning student. Today we will start new chapter is budget. इसमें जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है वो इस चैप्टर में से डिस्कस कर देना. अभी हम फर्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. लेट्स सी. In India's next economic system, activity of the state assume unique important. The state accepted responsibility of creating essential basic industry and infrastructure facility necessary for India's economic development after independence. अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटी में ये सारी की ज़रूरत भी क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है. एंड बिगेन द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the country by constituting the planning commission which is now reformed into नीति आयोग. नीति आयोग रिफॉर्म की गई है, जो है इसका फुल नेम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन एन इकोनॉमिक्स ड्राइवन वर्ल्ड. ये क्या है, एक ड्राइवन वर्ल्ड है. देर आर नो एक्टिविटीज़ विच हैव नो एक्सपेंसेस. देयर में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है जहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है. इफ़ वन इंडिविजुअल escape the cost of an activity, another individual has to bear it. तो उसको क्या करना है कि सबको इंडिविजुअली उसको में बेयर करना पड़ता है. द स्टेट ऑल्सो इनक्योर एक्सपेंसेस फॉर दिस एक्टिविटीज इन it undertaken, and in order to pay for these expense it must raise and generate income. के लिए, इसके इनकम के लिए रेज एंड जनरेट करना पड़ता है इनकम को. इन डेमोक्रेसी no government can undertake activities, incur expenses or raise incomes without the approval of elected representative in the constituted body. In India, Lok Sabha, state legislation, assembly, मुंबई म्यूनसिपल बॉडीज, पंचायत, ये सब में क्या करना पड़ता है कि रिप्रेजेंट इलेक्टेड जो इलेक्शन होता है ना उसमें रिप्रेजेंटेट करते हैं. जो इंडिया में लोकसभा में होता है, स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली में होता है, म्यूनसिपल बॉडीज में होता है और पंचायत में होता है. इन सब के क्या होता है, एक सभा होती है, इलेक्टेड अप्रूवल दिया जाता है कि ये सबका क्या है कि इनकम को रेज करने का क्या मिलता है, अप्रूवल देना पड़ता है यहाँ पर. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर अ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कमेंसमेंट होता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, presents before the elected body for its approval and estimated statement of expenditure and incomes, and such a statement is called budget. अभी इसको क्या बोलते हैं, एक बजट बोलते हैं. जो भी पूरे ईयर का जितने भी प्रेजेंट ईयर में जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं अप्रूवल दिया जाता है, एस्टिमेटेड दिया जाता है स्टेटमेंट का और एक्सपेंडिचर का एंड इनकम का, उसको क्या बोलेंगे हम, budget. The Constitution of India assigned power to the three-tier government. The tiers being, first है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. इसको हम म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं. अब ये सब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे थ्री टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट होते हैं. All these tiers of government incur expenditure on various activities and raise income from various sources of, hence it is important to have an idea of the budget of all forms of government in India. जो गवर्नमेंट के इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये सब बजट किया जाता है, जो उनके एक इम्पोर्टेंस आइडिया होते हैं उनके पास. द
Constitution of India thus proves a list of responsibility and sources of revenue from these government, and this arrangement is called system of federal finance, जो उसको क्या बोलते हैं हम, फेडरल, जो भी ये सिस्टम है, एक लिस्ट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिस्ट एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस गवर्नमेंट एंड दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट करती है गवर्नमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फेडरल फाइनेंस बोलते हैं. द सब्जेक्ट इन लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर दो which are of utmost importance for the country and uniform in impact for all states. To mention a few of them: defense, foreign affairs, census. जो भी ये सारे होते हैं, डिफेंस होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, सेंसस होते हैं, ये सब जो भी है, फ्यू देम मेंशन किए जाते हैं, इनके यूनिफॉर्म होते हैं, इम्पैक्ट फॉर ऑल स्टेट के लिए जो भी होते हैं, ये सब चीज़ क्या अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड यूनिफॉर्म इट इम्पैक्ट फॉर ऑल स्टेट, जो भी यूनिफॉर्म्स का होता है वो ऑल स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होते, इम्पैक्ट करते हैं. Subjects which have regional importance according to the physical and social environment of respective states as well as vary for different states are in the list of responsibility of the states. Some of these are law and other order, public health, sanitation, forest, and an extra. The concurrent list mentioned areas of joint responsibility of the center and state. These subjects are important for the country and the uniform in purpose for all states, but may require variation in different state. वो अलग अलग स्टेट के लिए वेरिएशन करता है. Some of these are economic planning, electricity, education, social security, as shown. ये सब का प्लानिंग करते हैं, ये सब की फैसिलिटी अच्छी तरह से हो. The local body look after primary activity like sanitation, street light. सैनिटाइजन क्या होता है कि क्या किस जगह कितनी सफाई है, ये सब एक्टिविटी करनी होती है. All government present their expenditure and income in the form of a budget. सारी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है इनके एक्सपेंडिचर और इनकम को, जो भी एक फॉर्म बनाकर तैयार करती, जो भी वो क्या होता है, बजट होता है. अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बजट. A government budget is an annual accounting statement of the item. गवर्नमेंट जो होती है वो एक बजट बनाती है, किसके लिए, एक एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ न्यू फिजिकल ईयर. न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी एक बजट तैयार करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं. क्या होता है उसमें, आइटम्स होते हैं, ऑफ द आइटम्स वाइज एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है, एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी किसके लिए होता है, फिजिकल ईयर के लिए होता है. इसमें देख लेते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट आर. मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट का रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होता है. बजट एस्टिमेट्स पर्टेन टू अ फिक्स्ड पीरियड जनरली अ ईयर. जो भी बजट हम तैयार करते हैं वो कैसा होता है, फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है और जनरली एक 1 ईयर का होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बजट of any government is economic development of the region and public welfare. Fourth है
इट इज़ रिक्वायर्ड टू द अप्रूवल, उनको रिक्वायर करना पड़ता है अप्रूवल लेने के लिए, बाय लोकसभा और असेंबली और सम सच पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उनको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, एक बार की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। यूजुअली अ बजट इज डिक्लेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जो भी बजट लेना पड़ता है डिक्लेयर कहाँ से करवाना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्टर से करना पड़ता है। स्टेट और द हेड ऑफ अ गवर्निंग बॉडी, जो स्टेट या फिर कंट्री से, स्टेट से या फिर जो भी गवर्निंग बॉडी से कराना पड़ता है। ये हो गए मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट। ये 5 पॉइंट्स मेन है, मीनिंग है, और आज इंट्रोडक्शन इतना चला दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। जितना भी हो चुका है उतना आप लर्न कर लेना, मीनिंग और इसके एलिमेंट्स क्या है।